हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऋतुज ज्ञान दर्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अलग अलग आपको टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हैं टाइम टू टाइम और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट भी आ रही है आप लोगों की, और उसके अकॉर्डिंग जो है इस बार हमारे पास जो नई आपकी वो आई है रिक्वायरमेंट, वो हिस्ट्री के ऊपर आई है। तो आज हम हिस्ट्री का एक टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं आप लोगों के साथ में, जो इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, और ये सोशल स्टडी का चैप्टर 1 है। और क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है तो इसको जो है इस टॉपिक को हमने 2 वीडियो में कवर किया है। ये इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसके बाद में हम पब्लिश करेंगे। तो आज आप पार्ट 1 एंजॉय कीजिए जो आज सेशन। तो हम जो अब इस पार्ट 1 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो सेशन प्लान एक बार हम देख लेते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास आएगा, पहले हम प्री हिस्ट्री पे बात करेंगे, देन वी विल गो टू हिस्ट्री, व्हाट इज़ हिस्ट्री, importance of history for ourselves, how to count year how in history and understanding timeline। जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है इसको आज हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे खाली, और जो डिटेल है इसका डिस्कशन, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम शुरू करते हैं कवर करना। प्री हिस्ट्री जो पहला जो हमारे पास आता है वो हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री से, जैसे प्री का मतलब होता है प्रायर या बिफोर, यानी सम पीरियड बिफोर द हिस्ट्री। अब हम हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, ये हमारे जहन में एक अच्छा दिमाग में क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री? तो अर्लियर पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड इज नोन एज प्री हिस्ट्री। जैसा कि आप अपने घरों में भी रहते हैं तो हिस्ट्री के बारे में एक थोड़ा सा मैं एक आपसे और इसमें डिस्कस करना चाहूँगा सिंपल सा, ताकि आप समझने में ईजी रहे आपको ये टॉपिक। आप अपने घर पे रहते हैं, आप अपने घर में क्या चीज़ देखते हैं, पुरानी चीज़ें, जैसे घर पे पापा की फ़ोटो है, दादाजी की फ़ोटो है, या कोई और अपने बचपन की फ़ोटो है, तो ये सब चीज़ें एविडेंस हैं आपके हिस्ट्री के। इनसे आपको पता चलता है कि आप बचपन में कैसे थे, आप क्या पहनते थे, कैसे लोग वहाँ उस टाइम का एनवायरनमेंट कैसा था। तो सेम ऐसे ही हिस्टोरियंस जो हैं वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं और उन एविडेंस को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं, और उससे वो पता करते हैं कि उस टाइम की लाइफ कैसी थी। मेनली बेसिकली यही हिस्ट्री है, और इसी को हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब इसमें जो हम प्री हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, तो वो पीरियड जिसके बारे में हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है, उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। सिंस प्री मीन्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, प्री का मतलब है बिफोर, एंड द हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन इवेंट्स। हिस्ट्री जो है रिकॉर्ड है ह्यूमन इवेंट्स का। प्री हिस्ट्री रेफर टू द टाइम बिफोर ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप्ड, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई इससे पहले का जो टाइम है उसको, एंड स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स डाउन, यानी डेवलप होने के बाद जब उन्होंने लिखना शुरू किया, उससे जो पहले का पीरियड था जब हमें कुछ लिखा नहीं गया, उसे हम प्री हिस्ट्री कह रहे हैं। तो प्री हिस्ट्री इज द पीरियड दैट बिगन्स विद द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग अबाउट 5 मिलियन ईयर्स एगो, और ये 5 मिलियन ईयर एगो का पीरियड है, एंड फिनिशेज विद द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग अबाउट 6000 ईयर। और ये जो पीरियड ख़त्म हुआ था 6000 ईयर एगो पहले ख़त्म हो गया था, जब से राइटिंग शुरू की। क्योंकि हम पहले कह रहे हैं कि हमने क्लियर किया कि राइटिंग से पहले, यानी जब से हमारा राइटिंग का रिकॉर्ड मिला, वो पीरियड हमारा अलग हमने हिस्ट्री में कैलकुलेट किया, उसे हम हिस्ट्री मानते हैं हम। और एक जनरल जो हिस्टोरियंस हैं सारे, उनका एक ये जनरल ओवरव्यू है, जनरल प्रीव्यू है कि वो उसको हिस्ट्री में काउंट करते हैं। हिस्ट्री जो है प्री हिस्ट्री, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक एंड मेटल। ये 3 पीरियड्स हैं, इसको एज भी बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड मेटल एज। तो ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज या पीरियड जो हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन एंड लिव्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। तो इस टाइम वो पत्थर के अपने औजार यूज़ करता था, जो भी है उसके जानवरों का शिकार करने के लिए जो भी है, एंड हंटिंग उसका मेन था, और गैदरिंग, और वो इकट्ठा होकर रहता था। हंटिंग एंड गैदरिंग वो उसका मेन था, यानी उसकी लाइफ स्टाइल पैलियोलिथिक में ही थी। नियोलिथिक जो है, इन नियोलिथिक एज ह्यूमन बीइंग लिव्ड इन विलेजेस एंड कल्टिवेटेड द लैंड एंड रेज्ड कैटल, यानी उसमें वो एक जगह, पहले वो नोमैडिक था, यानी वो घूमता रहता था, घुमंतु जिसको बोलते हैं, नोमैडिक, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह अपने खाने और शिकार की तलाश में चलता रहता था। लेकिन बाद में जो है, जब वो नियोलिथिक एज में आया तो वो गाँव में एक जगह रहने लगा, विलेजेस में रहने लगा, उसने जो लैंड कल्टिवेट की और उसने कैटल पालना भी शुरू कर दिया था। एग्रीकल्चर एंड कैटल रेजिंग गिव द राइज टू द प्रोडक्टिव इकोनॉमी, और इसी से प्रोडक्टिव इकोनॉमी हुई, उसी से उसके पास कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा होने लगी, और उस चीज़ों को वो एक दूसरे को एक्सचेंज करने लगे, दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इन द मेटल एज ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड टू मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेटल,
और इसके बाद एक थोड़ा और उसका जो है विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ और मेटल एज आया, जिसमें कि उसने मेटल्स का यूज़ किया, अपने जितने भी टूल्स थे उनको मेटल से बनाना शुरू किया। तो इसके बाद हम देखते हैं अब प्री हिस्ट्री में, जैसे कि भी अब आपने डिस्कस किया आपसे कि प्री हिस्ट्री का पीरियड 3 में बटा हुआ है, तो हम उसी को यहाँ पे और हम थोड़ा आपको जो है डायग्राम से हम दिखा रहे हैं। जैसे पैलियोलिथिक हमने दिखाया है, इसके अंदर डायग्राम के अंदर आप ये देख सकते हैं, पैलियोलिथिक एज है, राइट, पैलियोलिथिक एज है ये, और ये है अपना नियोलिथिक है, और ये मेटल एज के बारे में बताया गया आपको, राइट। तो इसमें जो प्री हिस्ट्री इज़ द पीरियड ऑफ, इसमें जो है प्री हिस्ट्री जो है वो इज़ द पीरियड ऑफ द टाइम फ्रॉम अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग इन द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी जब तक इन्वेंशन हुआ और उससे जब से पहले जो पहला ह्यूमन बीइंग अपीयरेंस हुआ तब तक का पूरा पीरियड जो है हमने प्री हिस्ट्री में बांटा है। तो जैसे आप ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें हमने दिखाया है कि पैलियोलिथिक है, ये नियोलिथिक एज हमने दिखाई आपको, ये पैलियोलिथिक है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर, राइट, ये नियोलिथिक एज है ये, और ये मेटल एज के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया, राइट। और ये हिस्ट्री का जो हम बात कर रहे थे, तो हिस्ट्री में यानी राइटिंग का जो पीरियड शुरू हुआ वो हमारा हिस्ट्री का पीरियड कहलाया, राइट। तो इट स्टार्टेड 3 मिलियन ईयर एगो, राइट, एंड लास्टेड टू 3000 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी ये 3000 BC तक ये पीरियड रहा था। तो आवर नॉलेज ऑफ प्री हिस्ट्री, अब जो हमारी जो नॉलेज है, अब हमको कैसे पता चलता है प्री हिस्ट्री पीरियड में क्या हुआ था, वो सब हमारा जो बेस्ड है वो ऑन क्लूज इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफैक्ट्स सच एज केव पेंटिंग थी, बोन्स थी, दैट वर लेफ्ट बिहाइंड एंड व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम देम, यानी उन्होंने जो भी उस टाइम टूल्स वगैरह बनाए, कि बच्चों ने जो बच्चों के लिए खिलौने बनाए या अपने लिए औजार बनाए या ज्वेलरी वीड्स वगैरह या कुछ इस तरह की जो चीज़ें हमें मिली है, जो भी हमारे हिस्टोरियंस को जो हमारे एग्जीक्यूशन किया ज़मीन के नीचे से और निकाली गई है, तो उसी से उन्होंने वो ड्राइव किया कि उस टाइम वो कैसे रहते होंगे, उनका कल्चर क्या था, वो कैसे एक दूसरे के साथ में जो है उनका कम्युनिटी के साथ वो बिहेव करते थे। अब इसमें आर्टिफैक्ट्स जो है, हमने आर्टिफैक्ट्स आपको बताने के प्रयास किया कि आर्टिफैक्ट्स क्या होता है। आर्टिफैक्ट्स इज समथिंग मेड और गिवन, समथिंग मेड और गिवन शेप बाय द ह्यूमन सच एज टूल्स और ए वर्क ऑफ आर्ट, स्पेशली एन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट, यानी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट है, जिसमें कि यानी जिससे पता चलता है कि उनके बारे में कुछ हमें हिंट मिलते हैं, तो वो सभी जो भी है, चाहे वो उनका कोई टूल्स हो, चाहे बच्चों के खिलौने हो, तो वो सब इसके अंदर हम जो है वो कैलकुलेट, इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं उसको, जो हिस्टोरियंस हमारे, उसको हम जो है, क्योंकि वो आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट के, तो उनको आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है, राइट। चलिए अब हम आते हैं हिस्ट्री के ऊपर आते हैं। हिस्ट्री पे हम चर्चा करते हैं कि हिस्ट्री क्या है। तो हमने प्री हिस्ट्री एक दिन डिस्कस किया अभी हमने, यानी वो जो पीरियड है जब रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिले उसे हमने बोला प्री हिस्ट्री, और जब से हमें रिटर्न रिकॉर्ड मिले और उस पीरियड को हमने हिस्ट्री में डाल दिया है, वहाँ से हमने हिस्ट्री को उसको माना है कि ये हिस्ट्री है हमारा, ये पीरियड हिस्ट्री का शुरुआत है यहाँ से। तो हिस्ट्री इज़ द क्या, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ दैट पीरियड ऑफ आवर पास्ट फॉर विच वी हैव रिटर्न रिकॉर्ड। It tells about life of the people, their tradition, their achievement, their culture and their belief over centuries। तो ये हमें उनके ट्रेडिशंस के बारे में बताती है, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनके कल्चर के, और उनके बिलीफ, जो उनके कई सैकड़ों साल तक उनके क्या बिलीफ थे, वो क्या सोचते थे, वो सूर्य को भगवान मानते थे, वो आंधी तूफान को गॉड मानते थे, इस तरह उनके क्या अलग अलग बिलीफ थे, जैसे वो आग को भी देवता मानते थे, गॉड मानते थे, गॉड ऑफ फायर मानते थे। तो इस तरह से जो उनके क्या बिलीफ थे ये हमें उससे पता चलता है। तो द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हेन सर्टेन थिंग्स हैपन, when and where they happened and how they affected the life of the people, यानी कैसे कोई चीज़ कहाँ पे हुई, वो उसका जो है लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सब हमें हिस्ट्री से पता चलता है दोस्तों। तो द हिस्ट्री इज़ रिकॉर्डेड अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स, पीपल, प्लेसेस फ्रॉम पास्ट इन एन और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी हिस्ट्री जो है रिकॉर्डेड है क्योंकि वो रिटर्न में है या किस तरह से जो हमने बताया, तो रिकॉर्ड अकाउंट है हमारे पास किस चीज़ का, वो इवेंट्स भी हो सकते हैं, वो लोगों के बारे में भी हो सकता है, वो जगहों के बारे में भी हो सकता है कोई रिकॉर्ड हमारे पास, और इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी क्रोनोलॉजिकल यानी एक डेट वाइज ऑर्डर के अंदर, जो चीज़ पहले हुई उसको हमने पहले रिकॉर्ड को हमने रखा, जो चीज़ बाद में हुई उसको हमने लेटर ऑन रखा। तो एक इस तरह से उसको हम ऑर्डर में हमने सीक्वेंस में उसको अरेंज किया, इसे हमने बोल रहे हैं क्रोनोलॉजिकल, राइट। चलिए अब हमारे सामने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है। ये हेरोडोटस हैं, ये ग्रीक हिस्टोरियन थे और इनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं।
अब इनको फादर ऑफ हिस्ट्री इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो भी उनके पास कलेक्टेड था उनको सिस्टमेटिक कलेक्ट किया और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको अरेंज किया उस रिकॉर्ड को उन्होंने। उनकी बुक का नाम था द हिस्टोरीज गिव, और वो हमें नॉलेज देते हैं अबाउट द वर्ल्ड एट हिज टाइम्स इट्स आर ए कल्चर, और उनके कल्चर के बारे में बताती है। इनका जो जन्म हुआ था 484 बीसी से और 425 बीसी, यहाँ पे दो टर्म आ रही है हेरोडोटस के जो डेट और उनकी जो डेथ की डेट थी, जो डेट ऑफ बर्थ की डेट और जो उनकी डेथ की डेट थी, उसके बीसी जो जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे कि बीसी ये क्या चीज़ होती है और ये इसको क्या कैसे इसको किया जाता है। चलिए अब इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री हम देखते हैं कि ये हमने देखा हिस्ट्री किसे कहते हैं, हेरोडोट्स के बारे में हमारी बात हुई, प्री हिस्ट्री हमने देख लिया है। अब हमारे वाई देयर इज़ नीड टू understand and to study the history. So what is the importance of the history for ourselves, for our society, and so we know about that. So this is the point, these are the point I will elaborate one by one. मैं इसको आपके सामने डिस्कस करूँगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो हिस्ट्री हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर पास्ट, आवर रूट्स। हिस्ट्री से हमें पढ़ना अपने पास्ट रूट्स के बारे में, दैट हु वी आर, आवर एंसेस्टर्स, who were our ancestors. A person, ancestors कौन होता है? A person typically one more remote than a grandparents, यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपसे जुड़े हैं लेकिन उनसे भी रिमोट, उनसे भी पीछे कई लाखों साल पहले या कई हज़ारों साल पहले या कई साल पहले, सैकड़ों साल पहले भी बोल सकते हैं हम। तो वो जो आपसे जुड़ा हुआ है रिमोटली वो आपका एंसेस्टर्स कहलाएगा। फ्रॉम whom वन इज़ डिसेंडेड, यानी जिनसे कि कोई आया है, जिनसे कि उनका चेन जुड़ी हुई है, तो वो एंसेस्टर। तो हम ये पता चलता है हमारी रूट्स के बारे में, हम कौन है, हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, वो सब हमें देयर स्ट्रगल, उनके अचीवमेंट्स के बारे में पता चलता है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू नो आवर ओन कल्चर, हाउ इट एवॉल्व्ड इन द पास्ट, यानी हमारे अपने कल्चर के बारे में पता चलता है और ये पता चलता है वो कैसे डेवलप्ड हुआ, राइट। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अदर कल्चर एज वेल, हमें दूसरे कल्चरों के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू नो द कल्चर ऑफ US, वी शुड लुक एट द हिस्ट्री ऑफ टू गेट द ग्लिम्स ऑफ इट्स कल्चर। तो अगर हमें हिस्ट्री अगर पता करना है उसके कल्चर, US के कल्चर के बारे में पता करना है तो हमें वहाँ की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, हमें उसकी हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा। हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट्स वाई ह्यूमन लाइफ हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम, हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करती है कि ह्यूमन लाइफ चेंज क्यों हुई है। हिस्ट्री इज़ हु वी आर एंड वाई वी आर द वे वी आर, हिस्ट्री में बताती है कि हम कौन हैं और हम ऐसे क्यों हैं, यानी आज हम जैसे भी हैं वो हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि हम कैसे धीरे धीरे बदलते हुए आज इस रूप में हमारे सामने, हमारे समाज हमारा इस रूप में है। बाय स्टडिंग द हिस्ट्री वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स मेड इन द पास्ट एंड अवॉइड मेकिंग सच मिस्टेक्स इन द फ्यूचर, यानी हिस्ट्री को हम पढ़ के हमें ये पता चलता है कि हमने क्या मिस्टेक्स किए पास्ट में और हम उनको अवॉइड कर सकते हैं फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक करने से। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द ग्रेट लीडर्स एंड द ग्रेट मैन एंड वुमेन हु आर द इंस्पिरेशन फॉर अस इवन टुडे। तो हिस्ट्री से हमें ग्रेट लीडर्स के बारे में पता चलता है और ये पता चलता है कि हमारे यहाँ कौन बड़े आदमी हुए हैं, कौन बड़े नेता हुए हैं, कौन ऐसे इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हैं जिनसे आज भी हमें इंस्पायर मिलती है। ये हमें सब हिस्ट्री के स्टडी से ही पता चलता है दोस्तों। टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ एब्सोल्यूट एसेंशियल। तो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक लिंक है और उस लिंक को हमें हिस्ट्री ही बताती है और उसके लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है कि हम हिस्ट्री का स्टडी करना चाहिए, हमें हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, राइट। अब हम आते हैं हिस्ट्री, हमने देखा हिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंस देख लिया हमने, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है या उसकी नीड क्या है, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। अब हम देखते हैं हाउ टू काउंट ईयर, जो हमने अभी पता आपसे डिस्कस भी किया था कि BC जो कि हेरोडोट्स की डेट ऑफ बर्थ के साथ में और उनकी डेथ की जो ईयर है, डेथ का जो ईयर है, सॉरी बर्थ डेट नहीं, सॉरी ईयर दोस्तों, ईयर के साथ में फ्रेंड जो ईयर के साथ में BC लिखा था 484 और 425 BC जो आपने नोटिस किया होगा। तो BC क्या है, व्हाट इज दिस BC? तो इट इज़ द ईयर विच इज़ काउंटेड इन हिस्ट्री। तो हाउ टू काउंट ईयर्स इन हिस्ट्री, हम कैसे काउंट करते हैं? टू सॉल्व द प्रॉब्लम हिस्ट्री यूज BC एंड AD टू क्लासीफाई द टाइम ऑफ द ह्यूमन इवेंट्स। ह्यूमन इवेंट्स के टाइम को उन्होंने क्लासीफाई करने के लिए BC और AD में उन्होंने क्लासीफाई कर दिया टाइम को, राइट, यानी टाइम को। तो द Christian method of dividing time is based on the estimated birth of Jesus Nazareth using BC and AD designations, यानी जो क्रिश्चियन मेथड है ये और उसके बेस पे इसको उन्होंने एस्टिमेट किया है जो बर्थ को जीसस नजीरत के बर्थ से उससे पीछे की तरफ लेके बिफोर क्राइस्ट और आगे की तरफ एनो डोमिनो करके उसको हमने डेजिग्नेट किया है AD से, BC और AD से, यानी हमारे पास एक लैंडमार्क है जो
जीसस जो क्राइस्ट हम बोल रहे हैं, जो नजीरत हैं, उनका जो बर्थ हुआ है वो हमारे लिए, जीसस नजीरत का जो बर्थ है वो हमारे लिए लैंडमार्क है। हम उसी से आगे का टाइम और उससे जो पीछे का टाइम था उसी से हम जो है उसको मान के हम BC और AD डेजिग्नेट कर रहे हैं टाइम को हम। तो अवर कैलेंडर इज ग्रेगोरियन कैलेंडर, जैसे कि आप जानते हैं ग्रेगोरियन, एंड वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द पोप ग्रेगरी 13th इन 1582। ये 1582 में हमारा जो है इंस्टीट्यूट किया था इन्होंने कैलेंडर, उसको यानी पहली बार इन्होंने लॉन्च किया था, एक तरह से हम समझ सकते हैं पहली बार ये हमारे सामने आया था 1582 में, और पोप ग्रेगरी थे उन्होंने। देर आर मैनी अदर कैलेंडर्स एंड देर आर न्यूमरस कैलेंडर्स बियॉन्ड द ग्रेगोरियन कैलेंडर्स। यहाँ पे बहुत सारे कैलेंडर, ऐसा ही नहीं खाली हम ग्रेगोरियन है, यहाँ पे इस्लामिक कैलेंडर भी है, यहाँ पे हमारे पास हिंदू कैलेंडर भी है, यहाँ जीविश कैलेंडर भी है हमारे पास। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। एंड देर आर न्यूमरस कैलेंडर बियॉन्ड द ग्रेगोरियन कैलेंडर दैट आर स्टिल इन यूज टुडे, जो कि आज भी यूज्ड है। और क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं इस्लामिक कैलेंडर और जीविश कैलेंडर का मैंने रेफर यहाँ पे आपको मेंशन भी किया है, तो ये हमें ये दोनों कैलेंडर जो है लूनर बेस्ड है ऑन द साइकिल ऑफ मून, यानी लूनर यानी मून की साइकिल्स के ऊपर, यानी जैसे मून चलता है उसके हिसाब से इनकी डेटें आगे, इनकी डेट जो है इनकी चलती हैं आगे। अब हम BC की बात करते हैं। BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, मीनिंग बिफोर जीसस वाज बॉर्न। सो 400 BC मीन्स बिफोर 400 ईयर जीसस वाज बॉर्न। और AD कम्स फॉर एनो डोमिनी विच मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो यानी जब AD यानी जब वो पैदा हुए उसके बाद में जो ईयर है, तो AD अप्लाइज टू फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द जीसस, यानी उनके बर्थ के बाद में जो फॉलोइंग पीरियड था उसको हमने AD से डिनोट किया। देयरफॉर इट इज इजी टू अज्यूम AD 1500 मीन्स ईयर आफ्टर द जीसस वाज बॉर्न, but that's not strictly true because AD began at 1 AD. 15 is actually 1499 AD after Jesus was born. ओके, तो ये हमने एक कंसेप्ट समझा कि AD एंड BC। इसी से रिलेटेड अभी हम एक और हमारे सामने जो कंसेप्ट है उसको हम देखते हैं दोस्तों। तो हाउ हिस्ट्री हो, अब हम टाइमलाइन देखते हैं। जो अभी हमने ये डिस्कस किया AD और BC, तो हम पूरे जो है टाइम को हम एक लाइन पे हम ले लेते हैं, यानी उस टाइम को हम एक लाइन के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा दिखता है। तो हमने यहाँ दिखाया कि ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये जो है जीसस का बर्न हुआ है, यहाँ पे जीसस का बर्थ हुआ है यहाँ पे, सॉरी जीसस जो है उनका, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये हमारे सामने जीसस का बर्थ है, राइट। तो इसे हमने डिनोट किया 0 से, राइट। और इससे जो पहले का पीरियड था बिफोर और इसके जो बाद का पीरियड है, यानी ये 0 जो है हमारे लिए ये दोस्तों लैंडमार्क है, राइट। और इससे बिफोर, तो इससे पहले का पीरियड हमारे लिए कहलाएगा BC, और इसके बाद का जो पीरियड है वो हमारे लिए AD कहलाएगा, राइट। तो हम देख रहे हैं 218 BC, और यहाँ पे हम देख रहे हैं AD 1006, राइट। एनो डोमिनी एंड बिफोर क्राइस्ट। तो ये हमें एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये टाइमलाइन हमारे सामने है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ आती है, इसको हम CE भी बोलते हैं। जो आगे जो हमारा कॉमन एरा है उसको हम, जो एनो डोमिनी वाला AD का पीरियड है उससे हम कॉमन जो है उससे हम CE भी डोनेट कर सकते हैं, CE। तो CE बोलने पे हमारा ये कॉमन एरा कहलाएगा, और ये इसलिए BCE हो जाएगा। तो इसको BC बोलें, हम BCE भी बोल सकते हैं, और AD को हम जो है खाली CE से भी हम रेफ़र कर सकते हैं। एक हमारे सामने एक टर्म और आती है सिरका। अब सिरका क्या होती है दोस्तों, सिरका के ऊपर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं सिरका क्या होती है। इट इज़ ए लैटिन टर्म होती है विच मीन्स अबाउट और अराउंड, यानी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब था अबाउट यानी लगभग। तो इफ़ द एग्जैक्ट डेट ऑफ एन इवेंट इज़ नॉट नोन, यदि अगर हमारे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता दोस्तों किसी भी इवेंट की हमारे को, राइट, तो इज नॉट नोन, तो अप्रोक्सीमेट डेट क्लोज टू इट गिवन, देन द टर्म सिरका इज एडेड बिफोर द डेट। यानी अगर अप्रोक्सीमेट आपके यहाँ डेट है तो उसके पहले आपको सिरका लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल भी हमने दिया है, द स्टोरी टेल्स अबाउट द लेम बॉय इन लुसियाना, उसका कॉमा सिरका 1888, यानी हमें कोई डेट नहीं पता उस लड़के की, उस लेम बॉय की कोई हमें स्टोरी है उसके अंदर, हमें उसके पता नहीं वो कब हुआ था, तो हमने उसके आगे सिरका 188 लगा दिया है, राइट। उसके जो ईयर के आगे हमने सिरका को डिनोट किया है। तो सेम इसी तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिरका कहाँ यूज़ करना है आपको, राइट। तो चलिए, ये आपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइमलाइन हमने देख लिया है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है। अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है उनको हम 2 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 2 मेजर ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है आर्कियोलॉजिकल, दूसरा है लिटरेरी सोर्स। अब आर्कियोलॉजिकल यानी जिनके अंदर हमारे रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिले, और दूसरे हम रिटर्न रिकॉर्ड्स, यानी हमारा बेसिकली हम 2 पार्ट हैं, एक रिटर्न एक नॉन रिटर्न। तो जो रिटर्न पार्ट है हमारा वो हमारा उसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, और जो नॉन रिटर्न पार्ट है उसे हमने 4 में डिवाइड किए हैं। वो सोर्सेज 4 हैं मेनली हमारे पास, यानी और भी सोर्स हो सकते हैं, मेनली हम बात कर रहे हैं मेन सोर्सेज। तो उसमें मॉन्यूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शन है, आर्टिफैक्ट्स हैं, कॉइन्स हैं,
हमारे पास, और 9 जो लिटरेरी सोर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, लिटरेरी सोर्स दोस्तों, तो लिटरेरी सोर्स में हमारे पास जो है वो रिलीजियस लिटरेचर हैं, ट्रैवलर्स अकाउंट्स हैं और सेकुलर लिटरेचर है। इनके बारे में हम जो है डिटेल से हम अभी पढ़ेंगे इनके बारे में दोस्तों। और ये सब जो चीज़ें जो भी हम डिस्कस करेंगे ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपसे मैंने बताया आपको, डिस्कस करेंगे हम उसमें। तो उसके अंदर हम आपसे ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ऋतु जयपुर 1981 पे आप जीमेल पे हमें भेजें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसे शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में। और हमें अपनी जितने भी आपकी कमेंट्स हैं उनसे हमें बताएं कि आपको कैसा ये लग रहा है, और अपने रिक्वायरमेंट हमें टाइम टू टाइम देते रहें। थैंक्स दोस्तों, मीट अगेन ऑन ए न्यू टॉपिक एंड ए न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो विद ए न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स, बाय।